नमस्कार, निवण प्रणाम, खमा गाड़ी। मैं मिलन बिश्नोई राजस्थान से और वर्तमान में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ। आप सभी का इस फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके। धन्यवाद डॉक्टर मुल्ला आलम अली जी। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करूंगी क्योंकि आपने मुझे इस पेज पर आमंत्रित किया और एक ऐसे विषय के लिए आमंत्रित किया जो बहुत सारे लोगों की मांग थी और मुझे कई बार इसके बारे में मेरे से जानने की कोशिश भी कर रहे थे। तो फाइनली ये मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आज मैं बात करूंगी बिश्नोई समाज की जीवन शैली एवं पर्यावरण संरक्षण। तो सबसे पहले तो मैं बिश्नोई समाज के बारे में पहले बात करूं, उनकी जीवन शैली से पहले इस समाज की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था और इस समाज को क्यों बनाया गया और इस समाज को किसने बनाया, इसके बारे में मैं बात करूंगी। बिश्नोई समाज 1542 के आसपास गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें हिंदी साहित्य में गुरु जाम्भोजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस समाज की स्थापना की। और ये समाज एक मानव कल्याण के लिए है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बना है। और ये जो समाज आज अपनी पहचान स्थापित की है, वो एक पर्यावरण के लिए जो इनका अपना एक योगदान रहा है, इसी के लिए जो इनकी एक पहचान बनी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं स्वयं एक बिश्नोई समाज से आती हूँ और मुझे इस समाज में रहने का और जो जानने का जो अवसर मिला है वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। और ऐसा नहीं है कि बिश्नोई सिर्फ जो बिश्नोई समाज में पैदा होते हैं वो ही माने जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 29 नियमों का पालन करता है वो ही बिश्नोई कहलाता है। अगर जो इन नियमों का पालन नहीं करता है वो बिश्नोई कहलाने का कोई हकदार नहीं है। गुरु जाम्भोजी ने बताया था कि 29 धर्म की आंकड़ी हृदय धारे जोए, जम्भराज ऐसे कहे फिर जन्म नहीं होए। अगर आप इस जन्म में अपने जीवन का उद्धार करने के लिए 29 नियमों का पालन करते हैं और तो आपको अगला जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जाम्भोजी ने जो नियम बनाए थे वो मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए बनाए हैं और उन्हें हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। और जो एक नैतिक शिक्षा जो दी है वो गुरु जाम्भोजी ने दी है। आज से 500 साल पहले जो इस समाज की स्थापना की गई थी और वो कहीं न कहीं आवश्यक था, वो बनाना ही, इस समाज को बनाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि भारत की जब आप बात करते हैं और राजस्थान का जब इतिहास देखते हैं तो जो वो परिवेश था, वो समय था, वो काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ था। एक तरफ आप बाहरी शक्तियों का आक्रमण देखते हैं और दूसरी तरफ जो आंतरिक कलह था और जो हमारा आंतरिक जो भेदभाव का जो प्रचलन था वो बहुत ही दुखदाई था। और ऐसे में समाज का निर्माण करना कहीं न कहीं ज़रूरी भी था। आप देखेंगे कि जब मुगलों का जो आक्रमण हुआ और दूसरी तरफ हिंदू धर्म और राजस्थान में जो राजा महाराजाओं की जो आपसी लड़ाई चल रही थी, उसमें एक समाज के जो लोग भ्रमित हो रहे थे। ऐसे में बिश्नोई समाज की स्थापना करना और अपने मानव मूल्यों की पहचान करना ज़रूरी था। तब गुरु जाम्भोजी स्वयं एक राजपूत थे और ठाकुर लोहड़ जी के घर में पैदा हुए। उनके माता का नाम हंसा था और पिताजी लोहड़ जी थे। तो वो जब 11 साल तक मौनी थे, उसके बाद जब वे 27 साल की उम्र तक गायें चराते हैं और चिंतनशील व्यक्ति थे और बाद में जाकर के वो बिश्नोई समाज की स्थापना करते हैं और ये कहते हैं कि एक भेदभाव रहित, किसी प्रकार का इस समाज में भेदभाव नहीं हो
जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इस समाज की हम स्थापना कर रहे हैं, ताकि जो समाज एक रूढ़िवादिता से घिरा हुआ है या फिर जो पाखंड और तंत्रवाद से जब वो घिरा हुआ था, तो उस समय बिश्नोई समाज की स्थापना हुई। और इस समाज में एक जो अच्छाई आपको देखने को मिलेगी वो यह है कि इसमें किसी एक जाति का या फिर किसी एक संप्रदाय के लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें विभिन्न समुदायों से आए हुए लोग हैं। और इनका जो पहल दे करके, यज्ञ करके उन्हें बिश्नोई समाज में सम्मिलित किया गया था। और उसके बाद ये लोग पर्यावरण के लिए अपनी जान देने को तत्पर रहते हैं। किसी भी हद तक वो पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं जहां भी हैं। आज बिश्नोई समाज भारत भर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में अधिक मिलते हैं, मतलब इन क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। और वैसे कहूँ तो भारत भर में है। आज अपने व्यवसाय के क्षेत्र में जो इनकी जो एक छवि है वो पूरे भारत भर में है। लेकिन ये जहां भी गए हैं उन्होंने अपने मूल्यों को भुलाया नहीं है। वे जहां भी जाते हैं पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति वे अपना अमूल्य योगदान देते रहे हैं। और इस समाज का जो एक इतिहास रहा है वो आप सब जानते हैं। आज पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है। आप खेजड़ली आंदोलन को पढ़ते हैं, जो अमृता देवी अपनी बेटियों के साथ और 363 लोगों के साथ जो वृक्ष बचाने का जो काम करती हैं, तो वहां से इस समाज को एक पहचान मिलती है। और अब वहां इस समाज में एक प्रकृति के साथ एक सशक्त महिला को देखते हैं कि प्रकृति के लिए कितना वो अपना बलिदान देती है अपनी बेटियों के साथ। तो वो एक सराहनीय रहा है। और आज भी बिश्नोई समाज की महिलाएं जब किसी जैसे कि हिरण, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि अगर मतलब ऐसे जानवरों की मृत्यु हो जाती है, उनकी जब हिरण की माँ की मौत हो जाती है तो वो उसे अपना स्तनपान करवा करके बड़ा करती है, दूध पिला करके। तो वैसे असंख्य आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। और ये जो लोग जिस प्रांत में रहते हैं वहाँ पर्यावरण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इस समाज में रूढ़िवादिता ना के बराबर है। बेशक कुछ लोग आज आडंबर की ओर बढ़ रहे हैं, पाखंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तंत्रवाद में फंस रहे हैं, लेकिन आप अधिकांश रूप में देखेंगे तो ये निराकार विष्णु के उपासक हैं। इनमें किसी प्रकार की मूर्ति पूजा आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का पाखंड नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की रूढ़िवादिता देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि ये जो लोग हैं समाज में एक क्रमशील होकर के और प्रकृति के योद्धा के रूप में जो काम करते हैं वो बिश्नोई समाज के लोग काम करते हैं। और इनके साथ साथ बिश्नोई समाज के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी इनको देख करके प्रकृति के लिए इतना ही योगदान देते हैं। और मैं आज राजस्थान की बात करूं तो ये पशु और पक्षियों के लिए और जीव और जानवरों के लिए अमूल्य योगदान देते हैं। सरकार भले ही इनके लिए कुछ ना करें, लेकिन जीव जंतुओं के लिए वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे करके गौशालाओं का निर्माण करते हैं। और ये लोग चंदा इकट्ठा करके वहाँ जो आवारा पशु पक्षी हैं उनका एक संरक्षण करते हैं। और इनके साथ बाकी समाज के लोग भी जुड़ करके जो काम करते हैं वो राजस्थान में बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। और बिश्नोई समाज का जो मूल उद्देश्य है वो पर्यावरण के लिए है और प्रकृति को बचाने का है। आप अगर इनके क्षेत्र में शिकार करते हैं तो किसी भी रूप में आपको बख्शा नहीं जाता। वे लोग कभी उस क्षेत्र में शिकार करने नहीं देंगे। वो वहाँ जानवरों को और पेड़ों को और पशु पक्षियों को अपनी संतान से बढ़कर के मानते हैं। उदाहरण के रूप में आप सलमान खान को ही देख लीजिए। उन्होंने जो 2 काले हिरणों का शिकार किया था, जब बिश्नोई समाज के लोगों ने देख लिया था तो उनको छोड़ा नहीं था। और वे चाहते तो पैसों में बिक सकते थे, लेकिन
नहीं, वे अपने मूल्यों पर अटल रहे थे। आज अगर ऐसे अमुक प्राणियों को मार दिया जाएगा, और आज भी देखेंगे तो जो ऐसी प्रजातियां हैं उनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का जो संतुलन बनाए रखने में इनका अमूल्य योगदान रहा है। और इस समाज की जो जीवन शैली है वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। ये लोग शाकाहारी होते हैं, कभी मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, और इनका जो भोजन होता है वो अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी, दूध, दही और साग सब्जियों का सेवन करेंगे। और ये जो लोग हैं, जब इनके हमारे समाज में जब विवाह होता है तब किसी प्रकार का मुहूर्त देखा या नहीं जाता है। और जब हमारी परिवार में या समाज में किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार इनका किया जाता, तब अग्नि नहीं दी जाती है, दफनाया जाता है। दफनाया इसलिए जाता है क्योंकि जब हम अगर उनको जलाने में जब बहुत सारे पेड़ों की आवश्यकता होती है, मतलब लकड़ियों को काट करके लाने की, तो तब हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। हम पेड़ों को काट करके मतलब उनका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, हम दफनाने का जो एक प्रक्रिया है हमारे समाज में। और आजकल जब पर्यावरण का जो एक असंतुलन और बढ़ रहा है, तब बहुत सारी जगह में ऐसा होता है जब शादी होती है तो वहाँ पौधा लगा करके शादियाँ की जाती हैं। और हर हमारे जो साथी बने हुए हैं, जहाँ आप लोग बोलते हैं मंदिर, वहाँ हर किसी मंदिर में खेजड़ी के वृक्ष जरूर हैं। और हम जब फेरी लगाते हैं तो उस वृक्षों की भी फेरी लगाते हैं। तो हम एक जो भगवान का जो रूप देखते हैं वो पर्यावरण में देखते हैं। हमें बचपन में भी ये सिखाया जाता है कि आप अपने आसपास के पेड़ों को नहीं काटना है, बिना जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक। और अगर किसी पेड़ को काटते हैं तो वहाँ हम दूसरा पेड़ भी लगाते हैं। और इस समाज में जो अमावस के दिन व्रत किया जाता है, अमावस के दिन किसी प्रकार से पेड़ नहीं काटते, किसी प्रकार का कोई पेड़ नहीं काटते हैं, खेत की जुताई वगैरह नहीं करते हैं। और जैसा कि आज ये लॉकडाउन का प्रचलन चला था, और फिर धीरे धीरे जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हुआ और महीने में एक दिन बंद रखने का जो प्लान किया था, गवर्नमेंट कहती है कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए एक दिन हम भारत बंद करने की जो एक पहल करते हैं। और जैसे कि बेंगलुरु में भी एक दिन बंद रखते हैं, तो वो 500 साल पहले भी किया गया है। गुरु जांबोजी ने अमावस के दिन आपको एक मतलब व्रत रखने की सलाह दी थी। आप बिना ज़रूरी काम के इधर उधर बाहर ना भटकें और पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। एक वो स्वच्छता और अपने अंदर का संयम बनाए रखने के लिए जप और तप के माध्यम से अपने आप को बनाए रखने के लिए जो ये उपदेश दिया था गुरु जांबोजी ने, 500 साल पहले ही दिया था। और ये जो समाज है इसमें पर्यावरण प्रदूषण फैलाने की बिल्कुल मनाही है। उसके साथ साथ अब वैचारिक प्रदूषण भी नहीं फैलाने के लिए मना किया। अब वैचारिक रूप से या फिर किसी की निंदा करके इस तरीके से दूसरों के प्रति जो एक बदले की भावना या फिर उन्हें नीचा दिखाने की भावना, प्रतिशोध की भावना इस समाज में नहीं देखने को मिलती हैं। और नशा मुक्ति के लिए जो हमारे भारत में 500 साल पहले तंबाकू और अफीम आया था, उस समय में गुरु जांबोजी ने नशा मुक्ति से दूर रहने का मना किया था। और जो उपदेश दिया था कि नशा मुक्ति मतलब इंसान को जो नशा है, वो नशा प्रवृत्ति एक इंसान के लिए बहुत ही घातक है। वो उसकी आजीविका पर और या फिर उनकी वो एक नशा प्रवृत्ति की ओर जब जाता है, वो ये नहीं सोचता है कि उसके घर तक बेच देता है। आज जो वापस राजस्थान में ये युवा लोगों में एक जो नशा की जो ड्रग्स जैसे लोग ड्रग्स लेने के जो शिकार हो रहे हैं, बहुत ही कष्टदायी है। मतलब आने वाले समाज के लिए
बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, उसके परिणाम क्या रहेंगे वो। तो जब हमारे पूर्वजों को देखते हैं कि वो लोग चाय तक नहीं पीते थे, और चाय कॉफ़ी भी नहीं थी, चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करते थे, और आज लोग दारू, शराब और अफीम, गुटखा और इस तरीके से न जाने किस किस चीज़ों का जो सेवन कर रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचा ही रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी उसकी ओर धकेल रहे हैं। ये एक जो है बहुत ही विडंबना भरा जो दृश्य आज के समय में जब हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पुराने संस्कारों को देखते हैं। गुरु जाम्बोजी ने तब ये संदेश दिया, और जो हमारे जो माता पिता की जो एक जनरेशन रही है, तब तक भी लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो वहां सबसे पहले आपको अफीम और दारू, इन चीज़ों को बांटना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वोट मिलता है। ये जो स्थिति जो देखने को मिल रही है वो बहुत ही निंदनीय है। इन ऐसी चीज़ों पर रोकथाम करने की बहुत ही इन चीज़ों पर रोकथाम करने की बहुत ही अति आवश्यकता है, और आज बहुत सारे समाज के जो लोग हैं वो जागरूक भी हो रहे हैं। और इस समाज के जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग मतलब आज शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। वो इन चीज़ों पर रोकथाम करने के लिए भी बराबर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे युवाओं से गुजारिश करूंगी कि वो अपना भविष्य इस अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं, उनको जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो इस तरह के नशा प्रवृत्ति में पढ़ करके इस समाज के जो मूल्य थे उन पर एक कलंक लगाने का जो काम कर रहे हैं, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इस समाज में आप देखेंगे कि ये लोग बहुत ही दयालु होते हैं, और गुरु जाम्बोजी ने कहा था कि अगर आपके पास लोगों को क्षमा करने की शक्ति है तो आप वाकई में बहुत वीर हैं, और बेवजह किसी से बहस ना करें, और अगर किसी से वाद विवाद भी होता है लेकिन उन्हें क्षमा करने की शक्ति रखें। तो ये एक क्षमाशील प्रवृत्ति है, वो इनमें देखने को मिलती हैं। और इनकी जीवन शैली में आप देखेंगे तो ये लोग कृषि से जुड़े रहे हैं, और पशुपालन, इनका जो व्यवसाय था वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन था, और पशुओं के लिए भी इनकी बहुत ही मतलब संवेदनाएं रही हैं। बिश्नोई समाज में आज भी बैलों को मतलब पहले के ज़माने में जो एक बध्याकरण किया जाता था, या फिर उनको कहते हैं कि नपुंसक बनाया जाता था, वो प्रवृत्ति नहीं रही है। उन लोगों ने हमेशा बैल को अमर करने की जो सलाह दी है। कभी मतलब गुरु जाम्बोजी ने बताया था कि आप पशु हिंसा ना करें। पशु की हिंसा करने पर उन्होंने बराबर मनाही की थी, और एक ज़माने में जो एक शिकार का जो प्रचलन बढ़ा था उस पर रोक लगाने का जो काम किया है, वो बिश्नोई समाज का जो एक अमूल्य योगदान रहा है। और इस समाज में सबसे पहला जो नियम बनाया है वो महिलाओं के लिए है। और उस जमाने में अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर शारीरिक दृष्टिकोण से, या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि एक महिला जब माँ बनती है तब उन्हें 30 दिन का जो आराम देने के लिए जो प्रावधान किया था, वो बिश्नोई समाज में गुरु जाम्बोजी ने बताया कि आप 30 दिन माँ और बेटे को स्वस्थ होने के लिए उन्हें अच्छी खुराक दें, और एकांत में उन्हें रखें, एक अच्छा वातावरण दें, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके और उसका जच्चा और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हो। क्योंकि अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजस्थान जो है एक या तो बहुत ही उसमें गर्मी होती है राजस्थान में, या फिर बहुत ठंड पड़ती है। जब एक माँ बनती हैं, तब अगर बच्चा पैदा करने के बाद ही वो तुरंत अगर घर से बाहर निकलती हैं और कृषि के कार्यों में या फिर घर के कार्यों में जुड़ती हैं, तो उसके शरीर के लिए बहुत ही मतलब कष्टदायी था वो, उनको फिर वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती है। तो वहाँ जो एक महीने का जो उनको 30 दिन सूतक उनके लिए जो रखा गया था, तो वो एक महिला को स्वस्थ होने के लिए
और उसको आराम करने के लिए और अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए जो एक प्रावधान किया था वो गुरु जाम्बोजी ने उस समय बताया था। और उसके बाद 5 दिन ऋतुवंती, यानी जब एक महिला पीरियड्स में आती हैं, जब माहवारी से गुजरती हैं, तो उसे 5 दिन घर के कार्यों में या खेती में, जब राजस्थान में आप बात करते हैं तो महिलाओं को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था। वो कृषि के कार्यों में या फिर घर में भी अगर काम करती थी तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, चक्की पीस करके उन्हें खाना बनाना। तो एक महिला को मशीन की तरह काम करने के लिए आप नहीं धकेल पा। तब उन्हें 5 दिन की छूट दी गई थी कि जब महिला पीरियड्स में आती हैं तो आप उन्हें 5 दिन आराम दीजिए, कम से कम वो अपने आप। और जब पीरियड्स में आती हैं तो वो उसमें चिड़चिड़ापन और उनकी बॉडी पेन और जिस दौर से गुजर रही है वो एक महिला ही महसूस कर पाती है। तो गुरु जाम्बोजी ने एक चिकित्सक के रूप में जो एक उन्हें सलाह दी, क्योंकि हमारे समाज के लोग, वाकई जो लोग हैं, बहुत ही स्वार्थी होते हैं। अगर उनको कह दिया जाए कि हाँ एक महिला को आप 5 दिन के लिए उसे आराम दीजिए तो नहीं देंगे, लेकिन आप जब धर्म की दृष्टिकोण से देखेंगे उन्हें कहेंगे कि अगर उससे काम करवाएंगे तो पाप हो जाएगा, तो बिल्कुल वो उससे काम करने नहीं देंगे। पाप से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन अगर सही दृष्टि से उनको बताया जाएगा तो वो नहीं मानेंगे। तो इस दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाम्बोजी ने जो महिलाओं के लिए जो पहले जो 2 नियम बताए वो बहुत ही अच्छे थे, और मैं कहूँगी कि वो एक शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जो एक सलाह दी थी वो, और आज भी विष्णुई समाज की महिलाएं इस बात को फॉलो करती हैं। और हमारे समाज के लोग भी, मतलब अगर कहीं भी वो हैं और पीरियड्स में हैं तो तब किचन का काम पुरुष भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे महीना भर वो किसी भी हालात में हो बस उसे एक मशीन की तरह काम करते रहना, नहीं, उसे 5 दिन का जो एक छूट दिया गया है। और हमारे समाज में किसी प्रकार का मूर्ति पूजा नहीं है, किसी तरह का पाखंड नहीं है। आप यज्ञ कीजिए और विष्णु मंत्र का जाप करते हैं, और जो हमारा जो विष्णु है वो निराकार हैं, तो यज्ञ करके और वातावरण का जो शुद्धिकरण करते हैं, आसपास के माहौल को, मतलब एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और वो भी उसमें गाय का घी और खेजड़ी की लकड़ी और जौ वगैरह, इन सब चीज़ों से यज्ञ किया जाता है। और राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो इन पेड़ों को बचाने के लिए जो अमृता देवी ने अपनी जान दी थी, ये वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है कि इस पेड़ की पत्ती से लेकर के जड़ तक इंसान के लिए काम आती है, उस पर, और पशुओं के लिए काम आती है, पक्षियों के लिए काम आती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो पशु जानवरों के लिए, और इस पर जो फल लगते हैं वो हम लोग, उसकी राजस्थान के लोग साग सब्जी बनाते हैं। और जो अकाल पड़ते थे उस समय लोग कहते हैं कि मतलब उनकी जो साल थी उसको भी पीस करके खाते थे। तो ये मतलब एक इतना, और राजस्थान का जैसा गर्मीला मौसम है वहाँ, और पानी की कमी के बावजूद भी ये एकमात्र ऐसा पेड़ है कि वो वहाँ पनप सकता है। तो इसलिए आज भी हमारे यहाँ खेजड़ी की पूजा होती है। और वैशाख महीने में एक महीना जब मतलब जो लड़कियाँ कन्याएं वैशाख रखती हैं तो इस पेड़ में जल सिंचन का जो काम करती, जलदान देती है, वो हमारे वहाँ खेजड़ी वृक्ष में दिया जाता है। तो मैं अगर बिश्नोई समाज की बात करूं और उनकी जीवन शैली की बात करूं या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात करूंगी, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इनका इतना जो अमूल्य योगदान रहा है, उसी की वजह से आज जो एक पहचान बनी है वो उसके पीछे गुरु जाम्बोजी का जो उपदेश था या फिर उनकी शब्दवाणी में जो प्रवचन दिए गए थे वो बहुत ही सार्थक थे। और मुझे लगता है कि समाज को, बाकी लोगों को भी इनकी जो शिक्षा दी गई है, जो गुरु जाम्बोजी ने उपदेश दिए हैं, वो समझने की ज़रूरत है। मैं बिश्नोई समाज को एक धर्म की दृष्टि से नहीं देखती हूँ,
मैं बिश्नोई समाज का जो योगदान है वो एक पर्यावरण और एक इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो एक रूढ़िवादिता से और मुक्त हैं। दूसरी बात, इस समाज में जो जितनी स्वतंत्रताएं हैं और जब जब जरूरत पड़ी अपने आप को बदलने की, तो इस समाज के लोगों ने अपने आप को बहुत ही बदला है। कभी ऐसा मतलब रूढ़िवादिताओं की जकड़न में ये नहीं रहे हैं। तो इनकी जो जीवन शैली है वो भी समय समय पर बहुत ही उनमें बदलाव आया है। हमारे पूर्वज लोग मतलब पहले ये भी बताया गया है कि अगर आप कहीं भी यात्राओं पे जाते थे तो और कहीं भी जाते हैं तो रसोई खुद से करना है, मतलब खाना हम लोगों को खुद से बना करके खाना है। लेकिन वर्तमान में ये सब चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन अगर देखें तो ये आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप स्वच्छता की दृष्टि से देखेंगे या फिर अभी जो कोरोना काल में जो चल रहा है उस दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो जो उपदेश 500 साल पहले दिए गए थे वो आज भी उन्हें पूरी तरह लागू करने की ज़रूरत है। और जब तक हम अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम हमारे समाज को या फिर हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और इसीलिए राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदायों की जो स्थापना हुई थी वो कहीं न कहीं मानव कल्याण के लिए या फिर मतलब एक इंसान की इंसानियत बनाए रखने के लिए जो लोगों ने कदम उठाए थे वो बहुत ही ज़रूरी थे। जब आप धर्म को देखते हैं, लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। जब कह दिया जाए तो एक दूसरे लड़ने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन उस धर्म पर चलने को तैयार नहीं है। आज कितने लोग हैं जो अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो आवश्यकता है हमारे सिद्धांतों का पालन करने की और सिद्धांतों को समझने की, कि उन सिद्धांतों को बनाने के लिए और बनाने के पीछे जो राय थी वो क्या थी, उन्हें जानने की जरूरत है। उन्हें रूढ़िवादिता के रूप में आपको लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें आप आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे नियम बने हैं, वो जो एक आचार संहिता बनी है वो क्यों बनी है और हमारे लिए कितनी उपयोगी है, उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। आप बिश्नोई समाज को देखेंगे तो जो अमृता देवी ने अपना जो योगदान दिया उसके लिए प्रसिद्ध है ही है। उसके बाद भी समय समय पर लोगों ने अपना बलिदान दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिरण बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। और जब हमारे प्रांत में शिकारी लोग आते हैं, हिरणों का शिकार करते हैं और उनको बचाने के चक्कर में लोगों की जान चली गई है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि वो शहीद हुए हैं और फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। आज भी ये लोग प्रकृति को बचाने की पहल लगातार कर रहे हैं और मतलब आने वाले समय में भी ये इस समाज के जो लोग हैं वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। और आज के युवा हैं, उनको थोड़ी सी ज़रूरत है जागने की और उनको इस समाज के जो मूल्यों को समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। मैं उन्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे समाज के जो मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, उनको समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम आधुनिकता की आड़ में ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को किस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं और कहाँ धकेल रहे हैं। आज जो एक नशा की जो प्रवृत्ति बढ़ी है उसके पीछे कहीं न कहीं मतलब जो आप देख रहे हैं उनकी अज्ञानता ही रही है। बहुत जगह लोग ये समझते नहीं है कि उनसे कितना नुकसान होगा, लेकिन जब किसी को देखते हैं उसकी देखा देखी करके उस अंधकार रास्ते को चुन लेते हैं या फिर बहकावे में आकर के चुन लेते हैं, वो बहुत ही गलत है। और इस समाज की जो एक अच्छाई ये भी रही है कि जब भी समाज में कोई गलत कार्य करता है तो समाज के लोग मिल करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और अगर नहीं मानता है तो उन्हें मतलब समाज से निष्कासित करने का भी कदम उठाते हैं।
क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो समाज के लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो गलत कार्य करने से डरेंगे नहीं। तो जब भी जो समाज के विरुद्ध, मतलब प्रकृति के खिलाफ या फिर पर्यावरण के खिलाफ या फिर जो ऐसे काम किए हों, उन्हें बराबर समाज के लोग जागरूक करते रहे हैं। और आज वर्तमान समय में देखेंगे तो बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं, पढ़ लिख करके बाहर निकले हैं और जहाँ भी रह रहे हैं वो अपना, मतलब अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, और समाज में भी वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं बेमतलब से। और इनके जो लोग हैं, बिश्नोई समाज के जो लोग हैं, वो बहुत ही वफादार होते हैं। कभी किसी के साथ मतलब बदले की भावना लेते हुए या फिर पीठ पीछे कभी वार नहीं करते हैं। अगर इनसे कोई लड़ झगड़ भी लें तो वो सामने से लड़ने को तैयार हैं, और जब वो मानेंगे नहीं तो, लेकिन पीठ पीछे या दुश्मनी के भाव से वो उनका बदला लेने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। और मैं बिश्नोई समाज की महिलाओं के बारे में बात करूंगी तो महिलाओं के बारे में बात करूंगी तो वाकई ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि बिश्नोई समाज की महिलाएं आज भी किसी प्रकार का नशा नहीं करती हैं, और वे पर्यावरण के लिए और प्रकृति के लिए वाकई इतनी एक माँ की तरह आगे आती हैं। जब भी पशु पक्षियों को दूध देने की ज़रूरत हो या फिर उन्हें पालने की ज़रूरत हो तो वो एक अपने संतान की तरह देखती हैं, और वो कभी ऐसा महसूस नहीं करती हैं कि मैं उससे क्यों इस तरीके से काम करूं। मेरे आप पोस्टर पे भी देखेंगे तो बहुत सारी जैसे महिलाएं स्तनपान करवाती है, वो वाकई में राजस्थान में होता है। और महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, का श्रम करने में पीछे नहीं हटती हैं। और इस समाज का वाकई एक जो अच्छा उदाहरण ये है कि इस समाज के लोग आपको कहीं भी भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देंगे। 500 सालों का जो ये एक रिकॉर्ड है, ये इस समाज के जो लोग हैं कहीं भीख मांग करके खाना नहीं खाएंगे, बहुत ही मेहनती होते हैं, जी तोड़ कर मेहनत करेंगे और कमाई करके अपनी आजीविका, मतलब कहीं ऐसा हाथ फैला करके या मुफ्त में खाना पसंद नहीं करेंगे। और बल्कि जो गांव के लोग हैं आज भी इन पर बहुत सारे अन्य लोग भी निर्भर हैं। आप जैसे देखेंगे कि इनका जो व्यवसाय रहा है वो कृषि है, और कृषि से कितने लोगों का पेट भरता है ये आप जानते हैं। जब ये अपना अनाज निकालते हैं उसके बाद एक हिस्सा पक्षियों के लिए निकालते हैं, एक हिस्सा गायों के लिए या अन्य पशुओं के लिए, और दूसरे बार जब मतलब बाकी जो लोग हैं जैसे कि लोहार और जो इन्हें चीज़ें बना करके देते हैं उनके लिए भी। और वो लोग जब हमारे घरों में जब धान निकाल लिया जाता है तब वे आते हैं तो उन्हें भी उनको एक अच्छा खासा हिस्सा देते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा है। लोगों की जो एक संवेदनाएं हैं, लोगों के प्रति जो दया का भाव है, वो सहयोग करने की जो भावनाएं रही हैं वो शुरू से ही रही हैं। और आज भी लोग कहीं भी हैं, अगर इनके सामने कोई आ जाए सहायता मांगने के लिए तो बेशक ये दिल खोल करके उनकी सहायता करते हैं। तो इस समाज का जो एक ये भी अच्छा पहलू आपको देखने को मिलेगा कहीं भी हैं इनके पास। और गुरु जाम्भोजी ने ये भी बताया है कि आपके पास अगर थोड़ा है तो उसमें से थोड़ा देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि मेरे पास थोड़ा ही है, मैं अगर दे दूंगा तो मेरे पास नहीं बचेगा। नहीं, अगर आपके पास खाने के लिए 2 रोटी हैं तो आप 1 रोटी किसी और को भी दे करके उसकी भूख को शांत करें। तो इनमें जो क्षमा, दया और करुणा की जो भावनाएं रही हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए भी उतनी हैं और इंसानों के लिए भी उतनी हैं। और आज ये जो समाज के लोग हैं व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अपनी मतलब मुकाम हासिल किए हैं। और यहाँ वर्तमान समय में महिलाओं को भी काफ़ी छूट दी गई हैं। अगर मैं राजस्थान के अन्य समुदायों की तुलना में भी देखूंगी तो बहुत सारी
महिलाएं बाहर निकली हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, और इसके लिए मुझे गर्व भी है। और इस समाज में साधु संतों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और संतों की के प्रति जो एक हमारी उदारता रही है और उनके प्रति जो भाव रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक है। इस समाज में गुरु को बहुत ही महत्व दिया जाता है। गुरु जाम्बो जी ने मतलब एक गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं और जो हमें एक अच्छी राह दिखाते हैं, वो उस गुरु ऐसा होना चाहिए कि आपको अच्छा मार्गदर्शन करे। वैसे गुरु को आप गुरु मानिए। और आज भी लोग यहाँ मतलब गुरु दक्षिणा और की भावना रही है। आज भी लोग गुरु दक्षिणा देते हैं, और इस समाज के लोग अन्य समाज के साथ जुड़ करके जो चलने की जो इनमें जो भावना रही है, बिना किसी भेदभाव के साथ ये हर किसी के साथ मिलजुल करके चलने की कोशिश करते हैं। कभी इनमें वो ऊंच नीच का भाव देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इनके साथ मतलब जुड़ते हैं तो वे लोग भी आपका आजीवन साथ देते हैं, जो एक दगे की भावना इनमें नहीं देखने को मिलती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूँ। नमस्कार, निमण प्रणाम। और मुझे मौका देने के लिए, जो बोलने के लिए जो अवसर दिया था, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी, आपका हार्दिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद।